ठीक, सबने पढ़ना, कुछ सोचना नहीं, ठीक है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा मेरे पास आ, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ सौंप दिया है। क्या कह रहे हैं? यूसुफ गुलामी के विच बेचा गया, भरावां दे द्वारा। खामोश, गुडान, चुप। प्यारा, एक भाई को भाइयों ने बेच दिया किसी लोगों के हाथ। अब वो दूसरी जगह क्या कर रहा है, किसी घर में नौकर है। पर यहां परमेश्वर के साथ वो क्या है, वफादार। वो वहां से भी बेचा किस कारण गया, क्योंकि वो वहां भी परमेश्वर के साथ वफादार था। वो अपने भाइयों की जो गलती जो करते थे ना, वो गलत काम, वो अपने बाप को जाके बताता था। वचन में लिखा है, जब आप पूरा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। वो अपने पापा को बताता था कि मेरा ये भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाइयों ने एक दिन उसे क्या कहा कि ये बहुत हमारा ये करता है, वो करता है, तो क्यों ना हम इसे मार डालें। पर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि भाई मरे ना, कि आफ्टर कुछ भी है वो हमारा क्या है, भाई है। वचन में लिखा, रूबेन नहीं चाहता था कि वो मरे, इसलिए रूबेन ने उसे बचाने के लिए उन्हें कहा कि इसे कहां डाल दे, गड्ढे में डाल देते हैं और घर जाके बोल देंगे कि ये वो हो गया। और रूबेन का दिमाग था कि वो बाद में क्या करे, इसको निकाल के अपने पिता के पास पहुंचा दे। जब उन्होंने गड्ढे में डाल दिया तो वहां से मिस्री लोग, मिस्र में कुछ लोग जा रहे थे व्यापार करने। उन्होंने क्या कहा कि यहूदा भी उसका एक भाई था, यहूदा को ने उसका कहा कि हमारे भाई पर हम हाथ ना चलाएं, ऐसा करें कि हम अपने भाई को इनके पास भेजें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमें पैसा मिल जाएगा, एक हम इसके कपड़े लेके किसी जानवर के ब्लड में मतलब भिगो के उसे अपने पापा को बोलेंगे ये मर गया। वो जो यहूदा था वो भी चाहता था कि मेरा भाई ना मरे। और ये 12 के 12 सब अलग अलग माँ के बच्चे थे। 4 वाइफ थी उसकी, इनके पिता की, और चारों में से 12 थे। और जो यूसुफ था वो केवल 2 भाई थे, यूसुफ और बिन्यामीन। अब बिन्यामीन बहुत छोटा था, वो तो नहीं था इनके साथ जंगल में, लेकिन उन्होंने क्या किया, बेच दिया। और वो बेचने के बाद कहां पहुंचा, मिस्र में। मिस्र में वो कहां पहुंचा, एक सूबेदार के घर में। सूबेदार का क्या नाम था, पोतीपर। पोतीपर की जो काम, जब पोतीपर ने देखा कि जो काम ये करता वो ब्लेसिंग से भर जाता है, तो उसने अपना सारा घराना उसको सौंप दिया कि अब से बाद मेरा पैसा धेला जो कुछ है सब तू देखेगा। और वहां इसकी पोतीपर की पत्नी उस पर क्या करती है, आंख लगाती है और कहती है कि मेरे पास आ। लेकिन वहां यूसुफ, एक चीज देखो, उस पर भी अभी सबसे माइंड चीज याद रखने वाली, ये आपको मैं अभी बता दूं, याद रखो। उस समय ये जो 10 हुक्म सामने लिखे आपके, देखिए 1 मिनट, सब ये लिखे हैं, ये बाइबल में नहीं आए थे उस समय। यूसुफ बिना इन वचनों की जाने ये जानता था कि जो ये कह रही है वो पाप है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है जो ये कह रही है, वो पाप है। पर वचन ये जो आया ना, ये बहुत बाद में आया। वहां पे लिखा है, ये किस बुक में है, निर्गमन, निर्गमन, एक निर्गम में आई है, 4थी बुक में है, और हम पढ़ रहे हैं पहली बुक। तब तक बाइबल में आज्ञाएं नहीं आई थी, इसको बोलते हैं वाचा, इसको बोलते हैं हुक्म। ये बाइबल नहीं आया, लेकिन आपका विवेक जानता है कि आप जो कर रहे हैं वो पाप है या सही है, ये बताता है। अब हमारा मन है कि हम उसको कर दे तो कर दे, देखा जाएगा। भले हम ये नहीं जानते कि बाइबल में क्या लिखा है, पर ये चीज जानते हैं, वचन में लिखा है कि लालच मत कर। पर इससे पहले कहीं नहीं लिखा था कि लालच पाप है। अब पैसा कमाने का लालच किसको नहीं है, सबको है। पर पैसा कमा किस तरीके से रहे, ये हम सब जानते हैं विवेक से, क्योंकि ये पाप की कमाई है या मेहनत की कमाई है।
क्योंकि वचन कहता है शादी परमेश्वर की ओर से है। हर संबंध जो यहां हमारा इस दुनिया में बना वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। अब परमेश्वर की विदाउट आ गया गलत तरीके से कुछ भी लेना, कुछ भी देना, कुछ भी संपर्क करना, कुछ भी संबंध बनाना, वो पाप है। उसके भाइयों ने सोचा कि उसे बचाएं, और इस कार्य की वजह से क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने देखा कि ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे हुक्म को टाला, मेरा नौकर होके। उसकी वो क्या हो गई है, आज की भाषा में बोले ईगो, यानी उसके आत्म स्वभाव में वो एक पत्थर बोझ बन गया उसके दिल पे कि ये बंदा मेरे घर में रह रहा है, हमारा खा रहा है, पर ये मेरे हुक्म को नहीं मान रहा है। अब इसने क्या किया, उसे जबरदस्ती पकड़ा, उसने अपना वस्त्र छोड़ा और वो वस्त्र छोड़ के भाग गया। अब वो समझी कि ये बात गलत होगी, अब पता चलेगा तो यहाँ पे शैतान अपना कार्य करता है। स्त्री ने क्या किया, उस वस्त्र को ले लिया और अपने पास रखकर बैठी रही शाम तक। जब उसका पति आया, उसको बोला, देख तूने जो इब्री नौकर लाया किस लिए लाया, कि वो मेरे साथ हंसी करे, मजाक करे, इसलिए लाया, मेरी बेइज्जती के लिए। वो क्रोधित हुआ, उसने क्या कहा, इसे पकड़ो और जाओ राजा के कारागार में डाल दो, वहां ये अब जीवन भर पड़ा रहेगा। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, महिमा करते हो, तो कई बार क्या होता है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, आप थक जाते हो, कमजोर हो जाते हो। मैं नहीं करूंगी प्रार्थना, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना, मैं ये करता हूं, मेरी सुनी नहीं, मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं आया, मेरे पति में कोई अंतर नहीं आया, मेरी वाइफ पे कोई कैसा मेरी अंतर नहीं आया, या मेरी भाई पे अंतर नहीं आया। अब यूसुफ ने क्या किया था, सोचो, यूसुफ ने कुछ नहीं किया, फिर भी वो परमेश्वर के साथ वफादार है, फिर भी उसे क्लेश सहना पड़ रहा है, फिर भी उसे जेल में रहना पड़ रहा है। क्या किया उसने, वचन बता रहा, पढ़ते जाओ, बिल्कुल क्लियर करैक्टर, साफ करैक्टर है उसका। फिर भी क्योंकि परमेश्वर भी क्या करा उसे, अभी हमने एक गाना गाया, अगर समझो तो, बस बात यहाँ की समझने की, पवित्र आत्मा से विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। यहाँ क्या हो रहा है, उसका विश्वास परखा जा रहा है कि परमेश्वर के साथ तू वहां दुख में है। यहाँ जेल खाने में जाके बोलेगा, धिक्कार है यीशु मसीह को, धिक्कार है यहोवा को माना। उसने क्या कर दिया, मुझे उल्टा यहाँ लाके डाल दिया। मैं अपने पाप के साथ था, तो कम से कम मेरे भाई जो खाते थे, मैं उनको अपने पापा को बताता, अगर मैं ना करता तो मैं जब अपने भाइयों के साथ होता और वही खाता पीता, वही ऐश करता। मैं तो फंस गया उसकी बातों को मान के, मैं तो फंस गया पवित्रताई में रह के, मैं तो फंस गया अपने परमेश्वर की आज्ञा में चलकर। अब क्या हो रहा है, विश्वास परखा जा रहा है, विश्वास परखा जा रहा है। विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने विश्वास के आगे एक और सुना, एक और लाइन थी, सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाएं, वैसे हम ढल जाएं। क्योंकि सोना जब तक भट्टी में न जाएगा तो उसकी खरापन